हमने कल इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है। आपको क्या करना है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लो। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पाथ। क्या देखा था? पाथ देखा था, राइट। पाथ में हमने देखा था एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, राइट। हमने दो पाथ देखे थे, एक देखा था एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा देखा था हमने रिलेटिव। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हाँ सॉरी। सर वो रिकॉर्डेड सेशंस हाँ वाले हाँ, वीडियो वो कल नहीं हुए। कल मेरा लेक्चर थोड़ा रात को थोड़ा देर खत्म हुआ, 8:30 बजे। तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया और आज सुबह से मॉर्निंग में से लेक्चर ही लेक्चर चालू है, तो वही। हाँ चलो, रहने दो। तो देखिए, तो एक क्विक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं हम, राइट। तो फाइल कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, राइट। लिनक्स में क्या है, फाइल और जो फोल्डर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, विंडोज में जिसको फोल्डर बोलते हैं, इसको हम लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको कम कर देता हूँ। हमने कुछ फाइल्स, कुछ डायरेक्टरी बनाए थे। एलएस कमांड से क्या देखेंगे, किसी डायरेक्टरी के अंदर का डेटा सब कुछ देख सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, एक डायरेक्टरी है, जैसे कि मान लो मेरे पास एलएस ए बी सी डी ई एफ, इसके अंदर क्या है, दूसरी डायरेक्टरी है डी ई एफ जी एच। ऐसे मेरे क्या है, एक डायरेक्टरी के अंदर मैंने मल्टीपल्स डायरेक्टरीज बनाई। क्या किया मैंने, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, ऐसे करते करते मैंने कहाँ तक पाया, जे के अंदर के नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई। तो हमने देखा कि मुझे अभी के से, मुझे के से कहाँ जाना है, मुझे के से कहाँ पर जाना है। मान लो मुझे एफ में जाना है, तो मुझे कितने स्टेप बैक आना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 स्टेप। तो मैं क्या करना पड़ेगा, सी डी डॉट 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 डॉट। तो 5 स्टेप हम बैक देंगे तो क्या हो जाएगा, आप बेकली एफ में पहुंच जाओगे। अगर मुझे सिर्फ 1 स्टेप बैक आना है तो मैं क्या करूंगा, सी डी स्पेस डॉट डॉट, राइट। ये तरीका हमने इस्तेमाल किया था। अभी आपको ये करंट लोकेशन है, मतलब अभी जहाँ पर हो उसी लोकेशन से आप आगे पीछे जा रहे हो। लेकिन मान लो अभी दूसरे लोकेशन पर जाना है मुझे, क्या है, सिस्टम में मुझे किसी दूसरे लोकेशन पे जाना है। तो मुझे जाना है, समझो मान लो एल एस स्लैश, इसमें क्या होता है, हमारा पूरा सर्वर इंस्टॉल होता है, जिसमें लिनक्स सर्वर क्या होता है, इंस्टॉल होता है, इसको फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो इसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज है, जैसे कि मान लो वैर कैशे यम, ऐसा मेरा एक डायरेक्टरी का लोकेशन है। क्या है, अभी यम के अंदर एक मेरी डायरेक्टरी है, तो मैंने लोकेशन जैसे बताया आपको, क्या है लोकेशन आपका, वैर कैशे यम। तो मैं जैसे जाऊंगा स्लैश वैर कैशे यम, राइट। तो मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सा पाथ इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने किया एब्सोल्यूट पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिस पाथ की शुरुआत यहाँ से स्लैश से होती है वो क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट पाथ। क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। अगर किसी पाथ की शुरुआत, जैसे कि मान लो अभी मुझे क्या करना है, यम के अंदर भी कोई डायरेक्टरी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, यम के लिए यार यहाँ पे बनाते हैं हम, ट्रिपल ए नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, राइट। अब अभी अभी मुझे क्या करना है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक मैं एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करके भी जा सकता हूँ और एक मैं रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहली बार एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करने के बजाय रिलेटिव पाथ करूंगा। तो रिलेटिव पाथ का अगर इस्तेमाल करूंगा तो मैं, रिलेटिव पाथ के कॉन्सेप्ट क्या है, आप जिस करंट लोकेशन पर हो वहीं से आपको आगे जाना है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे मैं करंट लोकेशन क्या है, मेरा यम है, राइट। पीडब्ल्यूडी से मैंने देखा कि मेरा करंट लोकेशन क्या है, यम। तो यम जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी कहाँ पर है आपकी, कैशे। कैशे कहाँ पर है, वैर। वैर कहाँ पर है, ये आपका मेन स्लैश के अंदर है, जैसे हमने अभी देखा, राइट। तो ये जो डायरेक्टरी है आपकी स्लैश वैर स्लैश कैशे स्लैश यम, इसका लोकेशन है। तो मैं यहाँ से आगे चला जा सकता हूँ, राइट, एक स्टेप दूंगा। अगर मुझे मान लो प्रीवियस लोकेशन पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, हाइफन का इस्तेमाल करूंगा, बराबर है। मैं ए के अंदर भी जा सकता हूँ, कैसे, हाइफन और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करूंगा, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इस लोकेशन पर हो सकता है। क्या हो सकता है, ये इस लोकेशन पर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सी डी हाइफन, मेरे में पूरा पाथ मैंने क्या किया, कॉपी किया। जैसे कि ये पाथ मैं यहाँ पे इस समय कौन सा पाथ यूज कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आप ऑलरेडी इसी भी डायरेक्टरी के अंदर थे, तो आपने क्या किया, 2 4 स्टेप आप जाके यहाँ पर जाएगा, अपनी जो आपका जो सीडी कमांड है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले जाएगा स्लैश के अंदर, स्लैश के अंदर उसको ढूंढना पड़ेगा क्या, वैर। तो वैर के अंदर जाएगा, वैर के अंदर जाके वो ढूंढेगा कैशे, कैशे के अंदर जाके ढूंढेगा कहीं तो यम डायरेक्टरी है क्या नहीं, राइट।
उसको यम मिलने के बाद जाएगा वो फिर ये के अंदर। तो ये इसका क्या है, प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। तो अगर आप ऑलरेडी इसी डायरेक्टरी के अंदर हो तो उसी से आगे चले जाओ, राइट। ये दो सिनेरियो है। आप अभी क्या करना है, आपको कौन से समय में कौन सा पाथ यूज करना है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जब हम क्या करने वाले हैं, आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले, यही टॉपिक अभी, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ, एक रिलेटिव पाथ का मैंने क्या किया, एक ओवरव्यू दे दिया। तो आज हम क्या करने वाले, फाइल्स को कॉपी और डायरेक्टरीज को कॉपी, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को कॉपी कैसे करते हैं। विंडोज में तो हमें पता है हम कंट्रोल-C कंट्रोल-V का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल-C करो कॉपी, कंट्रोल-V करो पेस्ट, राइट। लेकिन जब हमें कॉपी करना होता है तो कॉपी करते वक्त हमें क्या चीजें लगती है, दो चीजों की जरूरत होती है, राइट। दो चीजें क्या होती है, एक होता है हमारा सोर्स, दूसरा होता है हमारा डेस्टिनेशन, राइट। सोर्स मतलब जो फाइल हम कॉपी कर रहे हैं, कहाँ से फाइल कॉपी कर रहे हैं, आप जिस लोकेशन पर हो वहां से कॉपी कर रहे हैं या दूसरे किसी और लोकेशन पर हो वहां से आप कॉपी कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, बताना है कि सोर्स क्या है मेरा, राइट। पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा सोर्स क्या है। अभी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे उसी डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना है या उस डायरेक्टरी के अंदर जो मल्टीपल डायरेक्टरीज है उसके अंदर पेस्ट करना है या किसी तीसरे लोकेशन पर पेस्ट करना है, राइट। एक ऐसे कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अलग अलग सिनेरियोज मेंशन करने हैं। अभी हम क्या करेंगे, कोई फाइल बनाएंगे, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, अभी कुछ है नहीं, तो मेरे पास एक फाइल है टच, मैंने क्या किया, एप्पल नाम से एक मैंने फाइल बनाई। वो फाइल मैंने कहाँ पर बनाई, राइट, कहाँ पे बनाई मैंने फाइल, /रूट के अंदर, बराबर है। ये फाइल मैंने बनाई रूट के अंदर। अभी ये जो मेरे रूट की जो फाइल है ये मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, राइट। कॉपी करना है और कॉपी करके मुझे पेस्ट करना है, कहाँ पर, डेस्कटॉप के अंदर। क्या करना है मुझे, डेस्कटॉप के अंदर मुझे कॉपी करना है। डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है मेरे पास, यहाँ पर डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है। अभी देखो मैं जिस लोकेशन पर हूँ उसी लोकेशन पर मैं सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा लोकेशन अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा एक /रूट, मैं जो इस रूट के अंदर ही हूँ, राइट। कैसे पहचानेंगे हम, रूट यूजर से लॉगिन और एंड में क्या रहेगा, ये टिल्ट वाला ऑप्शन। तो हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कहाँ पर है, यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर है अभी, राइट। ये हमारा लोकेशन है। तो मैं यहाँ पे देखा मैंने कि ls करके, तो मैंने एक फाइल बनाई एप्पल नाम से, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दी। अभी वही फाइल मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप पे कॉपी करना है। क्या करना है मुझे, उस फाइल को डेस्कटॉप पे कॉपी करना है। तो मैं कैसे कॉपी कर सकता हूँ, राइट। आपको दिख रहा है एप्पल नाम से फाइल। तो कॉपी करने के लिए एक सिंपल कमांड यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉपी करने के लिए एक सिंपल कमांड यूज किया जाता है इसमें, cp फॉर कॉपी। आपको क्या करना है, फाइल, आपका जो फाइल है अभी कहाँ पर है, सोर्स कहाँ पर है, इसी लोकेशन पर है। तो आपको देना पड़ेगा उस सोर्स का नाम। तो मैंने दिया एप्पल नाम से मेरा फाइल, राइट। उसके बाद रहेगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहाँ पर है, डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपकी फाइल आपने कॉपी की है उसको पेस्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर है या नहीं है। डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी है क्या, कुछ भी डेटा नहीं है। डेस्कटॉप एक एम्प्टी डायरेक्टरी है, राइट। डेस्कटॉप क्या है, एक एम्प्टी डायरेक्टरी है। मॅम थोडंसं मी असं या तुम्हाला थोडासा त्रास होत असेल थोडंसं सरका इकडं, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने ls किया तो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया डेटा, राइट। तो मैं यहाँ पे कमांड इस्तेमाल करता हूँ cp, और आपको देना है उस फाइल का नाम। क्या करना है, cp और उस फाइल का नाम। उसके बाद क्या करना है, आपको डेस्टिनेशन देना है मुझे, डेस्कटॉप इस डायरेक्टरी के अंदर क्या होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए। और एंड में आपको उसको / दो या मत दो, आपके डिपेंड है, आप दोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जो एप्पल नाम की जो फाइल है वो जाके पेस्ट होगी डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर। क्या होगी, डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर जाके वो फाइल आपकी पेस्ट होगी। तो देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे मैंने कॉपी की यहाँ पे डेस्कटॉप पे फाइल एप्पल नाम की कॉपी हो गई, राइट। उसके बाद अब कोई भी फाइल, अभी मैंने यहाँ पे देखो इस सिनेरियो में मैंने क्या किया, दो पाथ का इस्तेमाल किया, राइट। दो भी पाथ मैंने कौन से पाथ यूज किए, पाथ कौन से यूज किए हमारे टाइप में, लिनक्स के टाइप में दो पाथ में से कौन से पाथ यूज किए हमने, रूट पाथ, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। यहाँ पर किसी की शुरुआत में आपको स्लैश दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो जब किसी के शुरुआत में अगर स्लैश नहीं दिखाई दे रहा है तो मान लो क्या है हमारा रिलेटिव पाथ है। क्या है, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ कब यूज करते हैं, जिस आप लोकेशन पर हो उसी से आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। अभी मैंने क्या किया, मेरा जो डायरेक्टरी है, सॉरी फाइल है,
वो मेरा करंट लोकेशन पर ही था। कहाँ पर था? रूट के अंदर था। तो मैं इसी इसी फाइल को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था। दो भी जगह पर मैं क्या कर सकता था, रिलेटिव पाथ सॉरी एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल कर सकता था। कैसे? भले ही यहाँ पे रहने दो, मैं क्या कर सकता था, cp स्लैश रूट के अंदर एप्पल नाम की फाइल है। ये क्या है, मेरा एब्सोल्यूट पाथ है। यहाँ पर मैंने दिया स्लैश, स्लैश के अंदर दिया रूट। ऑलरेडी आप इसके अंदर हो, पर भी मैं दे रहा हूँ कि स्लैश रूट, रूट के अंदर मेरा एप्पल नाम का फाइल है। ये मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना है। डेस्कटॉप डायरेक्टरी कहाँ पर है आपकी? स्लैश रूट के अंदर ही है। तो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ स्लैश रूट, सॉरी स्लैश रूट के अंदर आपको देना है डेस्कटॉप डायरेक्टरी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल किया मैंने। अभी आपको सोचना है कि कौन से समय कौन सा पाथ यूज करना है। आपको जरूरत नहीं थी इस समय कि मुझे एब्सोल्यूट पाथ इस्तेमाल करने की, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी लोकेशन पर हूँ। तो मैं डायरेक्टली रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। है समझ में? समझ रहे हैं मैम कि क्या हो रहा है? देखो और देखते हैं, जब तक समझेगा नहीं तब तक आगे नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, टच से मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई, राइट। अभी देखो मैं कहाँ पर हूँ, इसको छोड़ो, इसको बड़ा करते हैं। मेरा पीडब्ल्यूडी जब मैं करूंगा तो मेरा क्या है, स्लैश रूट के अंदर लोकेशन है, राइट। ये होम डायरेक्टरी, ये तो आइडिया गया आपको। अभी जो भी मैं कुछ बनाऊंगा, मान लो टच से मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा, कुछ भी पाथ वगैरह नहीं दूंगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा डेस्कटॉप, राइट, या मैं यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा कुछ दे रहा हूँ क्या? कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा दे रहा हूँ तो मतलब मान लो क्या हो रहा है, आप जो फाइल बनाओगे जहाँ पर आप दे रहे हो लोकेशन, वहां पे बनेगी, राइट। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ क्या कुछ, फाइन पाइन एप्पल नाम से मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई। यहाँ पे बन गई पाइन एप्पल नाम से एक फाइल। कहाँ पे बनी? रूट के अंदर ही बनी। अभी ये जो फाइल है, आपको ये फाइल आपको क्या करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। क्या करना है, इसको कॉपी करना है। इस फाइल को आप जब इसे कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद आप डेस्टिनेशन भी देते हो ना कि मुझे यहाँ पर पेस्ट होनी चाहिए, जाके आप क्या करते हो, वहाँ पर जाते हो, राइट क्लिक और पेस्ट करते हो। ये हमें पता है, लेकिन हमें राइट क्लिक नहीं है, ऑप्शन ही नहीं देगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको, सिंटैक्स, कमांड का सिंटैक्स वैसे बोलेंगे, कमांड सिंटैक्स सीपी। सीपी के बाद हमें क्या करना है, हमारा सोर्स फाइल क्या है, हमारा पाइन एप्पल। क्या है मेरा? पाइन एप्पल मेरा एक फाइल है। ये फाइल मुझे कॉपी करना है, पेस्ट कॉपी करना है। मान लो मुझे करना है इसको डाउनलोड्स के अंदर। क्या करना है मुझे? डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स कहाँ पर है? उसी के यहाँ यहीं पर है, दिख रहा है डाउनलोड्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका नाम दे दूंगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, डाउनलोड्स के अंदर जाके पाइनएप्पल नाम से फाइल कॉपी होगी। तो जाके देखते हैं डाउनलोड्स के अंदर, कैसे देखेंगे, डाउनलोड्स, राइट। एक यहाँ से पकड़ो और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, यहाँ से कॉपी करो, वहाँ से पेस्ट करो। तो यहाँ से इस समय पे मैंने यहाँ पे स्लैश का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने नॉर्मल इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये रिलेटिव पाथ है। क्या है मेरा? ये रिलेटिव पाथ है। उसके बाद फाइल को कॉपी किया, राइट। तो ये देखो मेरे पास एक स्लैश वैर स्लैश कैसे स्लैश यम, यम नाम की एक डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे क्या करना है, जो डाउनलोड में जो पाइनएप्पल नाम से जो फाइल है, मेरा सुनो बराबर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउनलोड में पाइनएप्पल नाम से जो मेरी फाइल है वो मुझे कॉपी करनी है, और स्लैश वैर स्लैश कैसे स्लैश यम, ये जो मेरा डायरेक्टरी है उसके अंदर मुझे पेस्ट करना है, राइट। तो कैसे करोगे पेस्ट? चलो ये हमारा वैसे ही रहेगा, अच्छी बात होगी। ठीक है, मैं यही डायग्राम बनाने वाला था अभी आके।
तो मेरा जो फाइल है ये स्लैश वेयर स्लैश कैशे यम, इसका डिलीट कर देता हूँ इसका थोड़ा सा, राइट। तो हमारा फाइल कौन सा है अभी, पाइनएप्पल है। वो कहाँ पर है कोई बताएगा, इस रूट के अंदर। क्या है, इस रूट के अंदर। इसको मैं एक उसका एक रूट और एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। इस रूट के अंदर क्या है, एक डेस्कटॉप नाम से क्या है, सही डाउनलोड, क्या है डाउनलोड नाम से, क्या है डाउनलोड नाम से एक डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी के अंदर हमारा क्या है, फाइल है। कौन सा फाइल है, फाइल का नाम क्या है, फाइन, ये फाइल है। आपको क्या करना है, ये फाइल उठाना है, राइट। ये फाइल आपको यहाँ से कॉपी करनी है और ये फाइल आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। क्या करनी है आपको, यहाँ पे पेस्ट करनी है यम के अंदर। तो क्या बात दे सकते हैं हम, चलो बोलो, जो आपको समझ में आ रहा है वो बोलना है। चलो ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, cp, हाँ, स्लैश रूट स्लैश डाउनलोड्स, उसके बाद साइन अप पर अभी स्पेस, उसके बाद स्लैश रूट में, अभी स्लैश रूट है क्या यहाँ पे, नहीं, अभी आपका एक दूसरा लोकेशन है। ये क्या है, एक दूसरा लोकेशन है, थर्ड पार्टी, उसी लोकेशन पर नहीं, हम एक थर्ड लोकेशन पर पेस्ट कर रहे हैं। ये क्या है, आपका स्लैश है, लेकिन इस स्लैश के अंदर क्या है, एक वेयर कैशे नाम की डायरेक्टरी है। इसी स्लैश के अंदर एक etc ssh नाम की भी एक डायरेक्टरी है। इसी स्लैश के अंदर एक होम नाम की डायरेक्टरी है, राइट। ये एक अलग क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन, ठीक है। इसी स्लैश के अंदर होम है, इसी स्लैश के अंदर रूट है, और रूट के अंदर एबीसी नाम की मैंने ऐसे डायरेक्टरी बनाई थी मल्टीपल, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लैश वेयर स्लैश कैशे यम देख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपको स्पेस देना है, स्लैश वेयर स्लैश कैशे स्लैश यम, यम के अंदर आपको उसको पेस्ट करना है। एंटर करोगे तो आप जाके देखोगे एलएस करके वेयर, वहां पर बिना जाए भी आप देख सकते हो कैशे यम, धनिया का पाइनएप्पल, है समझ में। तो आप ऐसे कहाँ से भी पेस्ट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर मैम ने क्या बताया, हर समय भी आपको दो भी बार आपको एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल किया आपने, करेक्ट है। लेकिन अगर आप फिलहाल वहीं पर हो, ये तरीका भी आपका गलत नहीं है, लेकिन मान लो आप ये भी करते, क्योंकि आप ऑलरेडी रूट के अंदर ही हो, ऑलरेडी आप रूट के अंदर ही हो, तो आपने क्या किया रहेगा, मैंने क्या किया, पाइनएप्पल नाम की जो फाइल थी उसको मैंने डिलीट किया, rm-rf से हम क्या करते इसको रिमूव करते, राइट। मैंने इसको रिमूव किया। अभी हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्टली पाथ दे सकते थे डाउनलोड्स, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी रूट के अंदर है, क्या है ऑलरेडी रूट के अंदर है, एलएस जैसे मैं करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड दिखाई दे रहा है, तो मैं पीछे क्यों चला जाऊँ, करेक्ट है, मैं पीछे क्यों चला जाऊँ। तो मैं यहाँ पे ही देख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली cp स्लैश डाउनलोड स्लैश के अंदर एक पाइनएप्पल नाम की जगह, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल किया। अभी मुझे दूसरा लोकेशन है तो मुझे ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट पाथ कहाँ शुरू होता है हमारा, स्लैश से। स्लैश के अंदर अभी वो जाके ढूंढेगा वेयर कैशे यम, और जाके वहाँ पर उसको मिलेंगे सारे सोर्सेस, तो ही जाके वो पेस्ट करेगा। मान लो हमने गलती से क्या किया, वेयर के अंदर यहाँ पे कैशे दे दिया, ये हमारा बराबर है, वेयर के अंदर को कैशे मिल गया, लेकिन हमने ऐसे एक रैंडमली नाम दे दिया। क्या किया हमने, यहाँ पे एक नाम दे दिया और हमने बोला कि यहाँ पे फाइन, ये जो आपका फाइल है यहाँ पे पेस्ट, ये पाइनएप्पल, आप ऐसा बोलोगे तो ये बोल रहा है क्या है, क्या फाइल ऐसे कुछ वहां पे होनी चाहिए, तभी जाके आपकी क्या होगी, ये एक्टिविटी सक्सेसफुली होगी, ठीक है। तो वेयर कैशे यम, राइट, वेयर कैशे यम। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक बार रिलेटिव पाथ और एक बार मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा तो जाके देखूंगा एलएस वेयर कैशे यम, बन गया आपका फाइल। तो ऐसे करते हैं हम फाइल को कॉपी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, वहीं पर रह के भी कर सकते हो या थर्ड लोकेशन पर भी कर सकते हो। यहाँ पर बिना थर्ड लोकेशन पर जाए भी हमने क्या किया, डायरेक्टली वहाँ पर उस लोकेशन पर हमने ये बोला कि ये फाइल वहाँ पे कॉपी से पेस्ट होनी चाहिए, यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट किया,
है समझ में? चलो इसको यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये भी फाइल नहीं ऐसे डिलीट, राइट। अभी क्या करते हैं हम, हमारा एक डायरेक्टरी है, उसको अभी कॉपी करना है मुझे। क्या करना है? डायरेक्टरी कॉपी करना है। तो डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं। जैसे मान लो mkdir को क्या करना है मुझे करना है, समझो मान लो जैक नाम से मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाई, बन गई एक जैक नाम से डायरेक्टरी। अभी ये डायरेक्टरी आपको कॉपी करनी है, कहाँ पर करनी है? मान लो आपको कॉपी करनी है, समझो चलो डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, डेस्कटॉप के अंदर ही बॉक्स को कॉपी करते हैं। तो कमांड क्या है हमारा, cp सोर्स क्या रहेगा हमारा, जैक, करेक्ट। सोर्स क्या रहेगा हमारा, जैक, और डेस्कटॉप क्या है हमारा, डेस्टिनेशन। तो आपको सिंटेक्स कैसे लिखना है कॉपी कमांड का, cp कमांड सोर्स डेस्टिनेशन एंड सोर्स पाथ एंड डेस्टिनेशन पाथ। क्या बोलना है हमें, सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ। ये क्या हमारा सोर्स पाथ है जहाँ पर हमारा फाइल रहेगा, और ये हमारा डेस्टिनेशन पाथ है, हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। ये दो तरीके। तो मैं यहाँ पे दूंगा तो ये नहीं होगा, हो रहा है ये जाके देखते हैं हम डेस्कटॉप के अंदर, तो ये नहीं होगा। हुआ है क्या, ये जैक नाम की जो डायरेक्टरी थी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जब भी हम कोई डायरेक्टरी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कॉपी करते, तो हमने देखा था डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए rm कमांड से डायरेक्टरी डिलीट हो रही थी क्या, हमें नहीं। तो उस कंडीशन में हमें एक ऑप्शन लगाना पड़ रहा था। कौन सा वाला ऑप्शन लगा रहे थे हम, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए rm-r लगा रहे थे, राइट। rm-r, r फॉर रिकर्सिवली। तो उसको क्या करना है, यहाँ से उठा के वहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। अगर डिलीट भी नहीं हो रहा है तो हमें उसको r से हम क्या बोल रहे हैं, रिकर्सिवली वो डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, डिलीट होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में हमें वही करना पड़ेगा, cp-r। अगर आप जब भी डायरेक्टरी कॉपी कर रहे हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो cp के बाद स्पेस देके -r, बाद में देना है आपको उसका सोर्स पाथ। सोर्स पाथ क्या है मेरा, जैक, ये जैक नाम की डायरेक्टरी है, राइट, बराबर है। उसके बाद आपको उसका देना है डेस्टिनेशन, मैंने दिया है डेस्कटॉप, देखो ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे जैक नाम की डायरेक्टरी आ गई, है समझ में? तो ये हमारा, हाँ। तो जब भी हम डायरेक्टरी कॉपी करते हैं फाइल के लिए तो हमें दिक्कत नहीं आई, cp सोर्स डेस्टिनेशन हमने दो ही इस्तेमाल किया सिर्फ। लेकिन जब हम डायरेक्टरी कॉपी करेंगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो उस समय हमें ऑप्शन लगाना पड़ेगा -r का। क्या करना पड़ेगा, एक -r का ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे -r लगा दिया मैंने। जैसे कि मान लो मैंने और एक डायरेक्टरी बनाई, तो मैं क्या करता हूँ, mkdir हैरी, मैंने क्या किया, एक हैरी नाम से डायरेक्टरी बनाई, राइट। देखो ये हैरी नाम की डायरेक्टरी है, इसको आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है डेस्कटॉप के यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, cp-r, क्या करना है मुझे, cp स्पेस -r, उसके बाद आपको देना है सोर्स, उसके बाद देना है आपको डेस्कटॉप, राइट। एक डेस्कटॉप दे दो, ये हो गया, यहाँ पे आ गया देखो हैरी, राइट। मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, rm-rf डेस्कटॉप। आपको क्या करना है, किसी डायरेक्टरी के अंदर का पूरा डेटा डिलीट करना है। क्या करना है, किसी डायरेक्टरी के अंदर का आपको पूरा डेटा डिलीट करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप के अंदर अभी मेरे पास क्या है, मल्टीपल फाइल्स है मल्टीपल फाइल्स। लेकिन जब अब इसको डिलीट करना है, मुझे पूरे के पूरे फाइल्स एक ही कमांड के अंदर डिलीट करने हैं। क्या करने, मान लो ये सारे फाइल्स और कुछ फाइल बनाते हैं, जैसे कि मान लो mkdir डेस्कटॉप के अंदर मैंने क्या किया, फाइल से 1.5 5 फाइल्स क्रिएट किए, और देखा मैंने कि डेस्कटॉप के अंदर फाइल्स भी बन गए, सॉरी डायरेक्टरी, मैंने नाम दिया फाइल लेकिन बनाए डायरेक्टरीज। mkdir कमांड का इस्तेमाल किया, मतलब बने डायरेक्टरीज बने, ठीक है 5। अभी क्या करना है आपको, ये डेस्कटॉप डायरेक्टरी डिलीट नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, वर्ड क्या है मेरा, डेस्कटॉप डायरेक्टरी डिलीट नहीं करनी है, लेकिन डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर जितना सारा कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको डिलीट करना है। अब इसके अंदर कंटेंट क्या है, एप्पल नाम से एक फाइल है, फाइल 1 से लेकर 5 तक डायरेक्टरीज है। उसके बाद हैरी जैक नाम से अलग अलग क्या है, उसके अंदर एक डायरेक्टरीज है डायरेक्टरीज। आपको पूरा कंटेंट डिलीट करना है तो क्या करना है, सिंपल rm-rf डायरेक्टरी का नाम डेस्कटॉप, राइट।
अभी जब हम ऑल करना है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, क्या करते हैं, करेक्ट, क्या करना है आपको, सिंबल का इस्तेमाल करना है, स्टार, स्टार मतलब ऑल। अभी ये डायरेक्टली डिलीट नहीं हो रही है, राइट। अगर आप स्लैश दोगे तो स्लैश की डायरेक्टरी के अंदर का डेटा डिलीट होगा। अगर मान लो गलती से आपने क्या किया, यहाँ पे स्टार दे दिया, क्या किया आपने, राइट, डेस्कटॉप नाम से जितने भी कुछ होंगे सिस्टम के अंदर वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। कहाँ पर, आप जिस करंट लोकेशन पर हो उस करंट लोकेशन पर। यहाँ पे डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, डेस्कटॉप 4, डेस्कटॉप 5 ऐसे 5 अलग अलग फोल्डर थे। आपने यहाँ पे गलती से क्या किया, यहाँ पे सिर्फ आपने भूल गए हो स्लैश देना, राइट। डेस्कटॉप डायरेक्टरी तो डिलीट होगी आपकी जो करनी थी आपको, लेकिन 1 2 3 4 5 जो दूसरे भी थे वो भी डिलीट हो जाएंगे इससे। यहाँ पे इसीलिए जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो सोच समझ के करना है। ये कब आएगा, जब आपका फुल प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको से आप स्लैश भी भूलोगे नहीं, राइट, कुछ भी नहीं भूलोगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, इतना प्रैक्टिस आप करोगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, अभी अब तक हमारे 4-5 लेक्चर हो गए लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं हुआ आपके साइड से, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहे, कुछ ज़्यादा आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, राइट। ये जब अब हमारे जब सर्वर बनेंगे आप उसका प्रैक्टिस करो और देखो एक बार से ट्राई करके खुद से, तो आपको कितना मजा आएगा वो करने के लिए, जब हम नई नई चीजें सीखते हैं, राइट। दो करना है तो देखो यहाँ पे क्या करना है, उसको पाथ देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा। मुझे करना है जैक, राइट। अगर मैं जैक से जैक देने के बाद मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, हैरी करना है, तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे तो पाथ दे दिया बराबर से, डेस्कटॉप के अंदर आपका जैक नाम का डायरेक्टरी ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो हैरी है, ये हैरी आप जो करंट लोकेशन पर हो उसी को कंसिडर करेगा वो, राइट। अभी हमारे पास करंट लोकेशन पे हैरी नाम की डायरेक्टरी है, तो वहां से डिलीट करेगा। करनी थी आपको कहाँ से डिलीट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको, हमने एक स्लैश नहीं दिया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंसिबल जो डायरेक्टरी मैंने डिलीट करके बताई थी आपको, राइट। तो ये जो को यहाँ पे हमें देना है उसका पाथ, जितने भी रहने दो, अभी आप 3 करने आपको 3 का पाथ देना है। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप के अंदर ये हरी, तो ये क्या करेगा, पहले जाएगा डेस्कटॉप के अंदर जैक नाम की डायरेक्टरी डिलीट करेगा, फिर जाएगा डेस्कटॉप के अंदर हैरी नाम की डायरेक्टरी डिलीट करेगा। अगर फिर आपको बोलना है कि मुझे क्या करना है, सिर्फ डेस्कटॉप के अंदर की एप्पल नाम की फाइल है उसको भी डिलीट करना है, तो ये अलग अलग 3 फाइल, तो आपको उसका पाथ ही देना पड़ेगा, तभी जाके वो सारी एक्टिविटी होगी। 1 2 3 4 कमांड हम एक साथ कर रहे हैं, राइट, 3 फाइल डिलीट कर रहे हैं, आपको उसका पूरा का पूरा डिलीट करना है। तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप और स्टार देना। तो इस सिस्टम के अंदर आपकी डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी रहेगी, है रूट के अंदर, लेकिन जब आप एलएस डेस्कटॉप करोगे तो डेस्कटॉप के अंदर आपको कुछ भी डेटा अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने rm-rf और डेस्कटॉप के अंदर का स्टार लगा दिया। स्टार मतलब सब कुछ निकाल है क्या सर? स्टार मतलब ऑल, स्टार का मीनिंग होता है ऑल, राइट, स्टार इज इक्वल टू ऑल कर दो। ये कुछ एक्सप्रेशन है जो लिनक्स में यूज किए जाते हैं, स्टार, डॉट, राइट, ये डॉट करके भी आएगा, आपको वो भी समझेगा कि डॉट किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक लोकेशन है, मेरा एक डायरेक्टरी है, क्या करना है, मुझे एक डायरेक्टरी है, राइट, cd हैरी नाम का एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है मेरे पास, है क्या इसके अंदर कुछ भी डेटा, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ एक डेटा मैंने यहाँ पे फिल किया, टच से मैंने क्या किया, abc नाम से मैंने 10 फाइल बनाई, राइट, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज डॉट डॉट, सिर्फ 2 ही डॉट देना है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 10 फाइल बन गए मेरे पास, abc 1 से लेके 10 तक फाइल बन गए। मैंने क्या किया, mkdir डायरेक्टरी 1.10, मैंने हैरी नाम से जो डायरेक्टरी है इसके अंदर मैंने ये भी डायरेक्टरी बना दी, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी डायरेक्टरी है यहाँ पर ls, मैं हैरी करूंगा तो मुझे डेटा दिखाई दे रहा है हैरी डायरेक्टरी, लेकिन अभी क्या करना है, वो आपको हैरी नाम की डायरेक्टरी कॉपी नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, और डायरेक्टरी कॉपी नहीं करनी है, डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट कॉपी करना है। क्या करना है हमें, डायरेक्टरी के अंदर का पूरा कंटेंट सिर्फ, क्योंकि मेरे पास एक डायरेक्टरी अवेलेबल है ऑलरेडी, क्या है मेरे पास एक डायरेक्टरी अवेलेबल है, कहाँ पर, और जैसे कि मान लो ls where के अंदर एक कैश है, एम नाम की डायरेक्टरी, एम नाम के ए नाम की डायरेक्टरी है, ट्रिपल ए नाम का एक डायरेक्टरी है, राइट,
तो मेरे पास ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है ट्रिपल ए नाम से, तो उस ट्रिपल ए नाम की डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा है क्या? कुछ भी नहीं है, एक एमडी डायरेक्टरी है, मेरे पास डायरेक्टरी अवेलेबल है ऑलरेडी, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उस जो डायरेक्टरी कौन सा है, हैरी नाम का जो डायरेक्टरी है उसका पूरा डेटा कॉपी करना है, और वो कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना है, ट्रिपल ए नाम से डायरेक्टरी जो बनाई है मैंने, कहाँ पे स्लैश वैर कैशे यम और ट्रिपल ए, वहाँ पे मुझे पेस्ट करनी है। तो कैसे करेंगे हम, वही सिंपल सेम कमांड cp -r, क्या करना है अभी, -r कैसे लगा, -r इसीलिए लगाना है कि अगर फाइल रहेगी तो भी कॉपी होगा और डायरेक्टरी रहेगी तो होगा ही होगा। देखो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे तरीके से समझाएगा। पाइनएप्पल जो फाइल है ये आपको कॉपी करनी है, राइट। पाइनएप्पल नाम से जो फाइल है ये कॉपी करनी है। अभी हमने देखा स्लैश वैर कैशे यम के अंदर सिर्फ दो ही, एक डायरेक्टरी है और एक फाइल दूसरा डायरेक्टरी है, राइट, अलग अलग दो है। तो मुझे क्या करना है, cp -r लगाऊंगा मैं, तो इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पाइन एप्पल ये फाइल है, वैर कैशे यम के अंदर है, मुझे पेस्ट करना है। तो जब मैं -r लगाऊंगा फाइल के लिए तो भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइल रहने दो या डायरेक्टरी रहने दो, हम एक ऑप्शन लगा सकते हैं डायरेक्टली cp -r। जैसे हम rm-rf करते तो पहले हमने देखा था rm, और फाइल है तो सिर्फ f से डिलीट हो सकती है फोर्सफुली, राइट। फाइल है तो सिर्फ f से फोर्सफुली डिलीट हो सकती है, लेकिन डायरेक्टरी भी रहेगी तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ऑप्शन लगाना पड़ेगा -r। तो हमने क्या किया, rm-rf, फाइल रहने दो या डायरेक्टरी रहने दो, दोनों को भी डिलीट करने के लिए हम एक ही कमांड यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, कॉपी करने के लिए cp -r लगाओगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, फाइल रहेगी तो भी चुपचाप कॉपी होगी, डायरेक्टरी रहेगी तो वो कॉपी ही कर देगा, राइट। मान लो हमने अभी याद रखना नहीं ना कि मुझे हाँ cp -r, मुझे फाइल है तो -r लगाने की जरूरत नहीं, आप लगा सकते हो, एक ही कमांड याद कर सकते हो आप इजीली, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पाइनएप्पल नाम से जो डायरेक्टरी है कॉपी किया। तो अभी मुझे क्या करना है, हैरी नाम जो डायरेक्टरी उसके अंदर का पूरा कंटेंट कॉपी करना है, सिर्फ कंटेंट कॉपी करना है। तो मुझे क्या करना है, cp -r डायरेक्टरी नेम हैरी, राइट, नाइस। क्या करना है मुझे, हैरी के अंदर स्लैश के बाद, हैरी स्लैश के बाद हमको देना है स्टार। अभी वो जो हैरी नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर का पूरा डेटा कॉपी होगा, और क्या वहाँ पे पेस्ट करना है, वैर कैशे यम के बाद ट्रिपल ए नाम की डायरेक्टरी, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये सारा पेस्ट होना चाहिए। क्या समझ में? तो यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर मैं क्या किया, एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल, जाके देख सकते हो आप कहाँ पर, यही पाथ, राइट, हो गया पूरा का पूरा कॉपी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा कॉपी कर सकते हैं, पूरा डेटा बिना डायरेक्टरी कॉपी के उसके अंदर का पूरा डेटा ही कॉपी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टार, है ना। तो ये हो गया हमारा फाइल्स कॉपी कैसे करते हैं, डायरेक्टरी कैसे कॉपी करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। अभी देखो और एक चीज़ है, जैसे कि मान लो मेरा लोकेशन है ABCD, क्या है ABCD, ई नाम की जो डायरेक्टरी है, ये आप मेरा एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर कुछ है क्या, के नाम की डायरेक्टरी, के नाम की डायरेक्टरी कहाँ पर है मेरी, रूट, के नाम की डायरेक्टरी कहाँ पे है मेरी, जे के अंदर, मतलब ये पूरा मेरा पाथ, ऐसा पूरा पाथ है। तो रूट ABCDEFGHIJK ऐसा करके क्या है, मेरा एक डायरेक्टरी, राइट। अभी मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर क्या चाहिए, ट्रिपल ए नाम की जो डायरेक्टरी है वो कॉपी करनी है। क्या करनी है मुझे, ट्रिपल ए नाम की जो डायरेक्टरी है, कहाँ पर है ट्रिपल ए नाम की डायरेक्टरी, अभी हमने देखा था स्लैश वैर कैशे यम के अंदर ट्रिपल ए नाम की डायरेक्टरी, वो मुझे कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। क्या करनी है, वो डायरेक्टरी मुझे कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। देखो तो PWD किया मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cp, चलो बोलो, cp -r, राइट। उसके बाद क्या देना है मुझे, स्लैश वैर स्लैश कैशे, उसके बाद यम के अंदर एक ट्रिपल ए नाम की डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी मुझे कॉपी करनी है। अभी मुझे पेस्ट कहाँ पर करनी है, जहाँ पर मैं हूँ के में, तो मुझे कैसे पाथ देना पड़ेगा फिर उसका, स्पेस, आप बोलोगे कि सर मैं सिर्फ स्पेस के दूंगा, राइट। तो ये क्या करेगा, आप जिस लोकेशन पर हो वहां पर के है क्या पहले देखेगा,
क्या करेगा, आप जिस लोकेशन पर हो, आप हो गए, आपके यहाँ पे है क्या के नाम का डायरेक्टरी, ऐसा कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करोगे तो एक आपको एक के नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे उसने बनाई है। यहाँ पे थी क्या वो डायरेक्टरी, थी भी नहीं, लेकिन देखिए उसने एक डायरेक्टरी क्रिएट करके वहां पे बनाई। लेकिन मुझे क्या करना है, के अंदर के नाम की एक डायरेक्टरी बनाई है। मुझे मेरी रिक्वायरमेंट वो थी क्या, मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मुझे के अंदर ए नाम का डायरेक्टरी चाहिए। क्या चाहिए था मुझे, के अंदर ए नाम का डायरेक्टरी चाहिए था। उसने क्या किया, एक नई डायरेक्टरी बनाई और उसके अंदर ए नाम का डेटा कॉपी किया। मुझे उसी नाम से चाहिए थी, क्योंकि मेरा जो सर्वर के अंदर उसका इन्फॉर्मेशन लिखा है उसी डायरेक्टरी के नाम से है। क्या है, उसी नाम से। तो ऐसी सिनेरियो में क्या कर सकते हैं हम, ls मैं आ रहा है ये मैंने डायरेक्टली यहाँ से डिलीट किया, राइट। लेकिन अब जब मैं इसको पाथ दे दूंगा, फिर से यहाँ पे आते हैं, ये पाथ cp-r, तो अब आपको जो पाथ देना है तो आप क्या बोलोगे कि सर के का तो पाथ बहुत ही लंबा है, इतना सारा पाथ है, आपको ये पाथ पूरा आपका पूरा मेंशन करना पड़ेगा। रूट ABCDEFGHIJK, ये क्या हो गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया लेंदी। तो ये इस समय पे हम पूरा पाथ देना बराबर है क्या, यहाँ पर हम एब्सोल्यूट पाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थोड़ी अच्छी बात है क्या नहीं। अगर मान लो इसके जगह पर अगर शॉर्टकट हुआ रहेगा, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये नाम से, जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो तो फुलफिल हो गया, ये तो गलत नहीं है, लेकिन ये पाथ कितना लेंदी हो गया, राइट। अगर इसकी जगह पर अगर एक शॉर्टकट वर्ड यूज किया रहेगा हमने तो कितना अच्छा होता, RM-RF ट्रिपल A जो बनाया था ये मैंने यहाँ से डिलीट किया। मैं तो डिलीट जैसे करूँगा, ये जो मेरा पाथ है ये मुझे चाहिए नहीं, क्या नहीं चाहिए मुझे, इतना बड़ा पाथ मैं नहीं लूँगा, क्योंकि गलती से एक आधा ऊपर नीचे होगा तो ये आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आप जिस करंट लोकेशन पर हो आपको उसी में पेस्ट करना है। आपने देखा कि PWD करके आपका एक लोकेशन बड़ा आ रहा है, आप किसी मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर हो, राइट। और देखा आपने PWD करके, तो जैसे मैंने PWD करके देखा तो मेरा एक लोकेशन बता रहा है, इतना सारा लोकेशन बता रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा डेस्टिनेशन सोर्स पे तो बहुत लंबा पाथ हो जाएगा मेरा। तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, जिस करंट लोकेशन पर हो उस करंट लोकेशन पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, डॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, करंट लोकेशन, आप जिस लोकेशन पर हो उस लोकेशन पर क्या हो जाएगा आपका ये जो आपने बोला है कि ये मुझे ए नाम की जो फाइल है मुझे पेस्ट होनी चाहिए। जैसे आप क्या करोगे, सिर्फ डॉट दोगे और देखोगे तो यहाँ पे ये नाम की फाइल आपकी पेस्ट हो गई। तो डॉट का मतलब होता है लिनक्स में करंट लोकेशन, क्या होता है आपका करंट लोकेशन, ठीक है। इतना पार्ट देने की जरूरत है क्या मुझे, आप जिस लोकेशन पे कहीं पे भी रहो, मुझे के CD डॉट 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 मैं पहुंच गया जी के अंदर। क्या किया मैंने, जी के अंदर। अभी मुझे क्या करना है, जी के अंदर क्या करना है, ये नाम की जो डायरेक्टरी है उसको मुझे पेस्ट करना है। क्या करना है मुझे, जी के अंदर ए नाम की जो डायरेक्टरी है मुझे वो पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, cp-r/var/cache/yum के अंदर ए नाम की जो डायरेक्टरी है ट्रिपल ए, ये मुझे पेस्ट करनी है। और मैं यहाँ पे ये पाथ क्या करना पड़ेगा, मुझे इतना सारा पाथ मुझे देना पड़ेगा, है ना। तब जाके मेरी जो डायरेक्टरी है ये क्या हो जाएगी, मेरी यहाँ पे पेस्ट होगी। लेकिन इसके जगह पे अगर मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, अगर डॉट दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जी के अंदर ए नाम का डायरेक्टरी पेस्ट हो जाएगा। बस सिंपल है, आपको वहाँ पे उतना पाथ देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यूज किया एब्सोल्यूट पाथ और यहाँ पे मैंने यूज किया रिलेटिव पाथ। ये डॉट मतलब क्या है, आपका रिलेटिव पाथ है, करंट लोकेशन पर ही हो आप, क्या हो करंट लोकेशन पर ही हो, तो वहाँ पर उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, डॉट का इस्तेमाल करूँगा। एच के अंदर हमने बनाया था ना ABCDEFGH, एच के बाद IJK ऐसे बनाया था ना कुछ दिन, मल्टीपल डायरेक्टरीज, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी एक डायरेक्टरी, वो ऑटोमेटिक थे, वो पहले वाले ही है सर। इसके अंदर मैंने कुछ किया है क्या, नहीं, हमने एक बार बनाए थे
एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी, ऐसे करते 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 हम जे तक पहुंच गए थे, जे के बाद के बनाया था हमने, तो वो वाला डायरेक्टरी है जी एच, एच के अंदर आई रहेगा, अभी याद आया रहेगा आपको, आई के अंदर जे रहेगा, जे के अंदर के रहेगा, वो वाला डायरेक्टरी चाहिए, वो हमने जो सीक्वेंस में दिया था, क्या समझ में। तो ये है हमारा कॉपी एंड पेस्ट, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। आपको क्या करना है, कुछ करंट लोकेशन पर आपको क्या करना है, मान लो आप जिस लोकेशन पर हो उस लोकेशन का आपको डेटा डिलीट करना है, तो आप बोल सकते हो rm-rf डॉट, क्या बोल सकते हो, डॉट, ये करंट लोकेशन रहेगा, और यहाँ पे आपको देना है स्लैश, क्या है स्लैश, राइट। और यहाँ पे दे सकते हो आप ट्रिपल ए, ये आपके यहाँ पे ट्रिपल ए नाम की जो डायरेक्टरी है डिलीट होगी, हो गई डिलीट। अगर आपने ऐसे नहीं किया रहेगा, नॉर्मल भी किया रहेगा, तो भी कोई गलत नहीं है, rm-rf डॉट भी देना नहीं आपको, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन डॉट देने के बाद यहाँ पे स्लैश देना है। अगर आप डॉट दोगे और एंटर करोगे तो वो हिडन फाइल में चली जाएगी, आया याद। अगर मान लो मैंने क्या किया, डॉट दिया और उसमें कुछ तो चेंजेस किए, तो वो डायरेक्टली हिडन फाइल में चली जाएगी, स्लैश नहीं दूंगा मैं। तो आपको बराबर से ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या था, यहाँ पे आ गया मेरा के नाम का जो डायरेक्टरी था, इसको मुझे मान लो के नाम के अंदर का मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहीं से डिलीट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, rm-rf, जी के बाद क्या है मेरा एच, एच के बाद क्या है आई, जे और के डायरेक्टरी के अंदर मेरा क्या है ट्रिपल ए नाम का डायरेक्टरी है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, ls एच आई जे के बाद कुछ भी नहीं है, के बाद क्या है एम्प्टी है। तो ये हमारा कॉपी पेस्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, आया समझ में सर, प्रश्न में सर, ओके। तो अभी देखते हैं कट, कॉपी पेस्ट किया हमने, तो अभी देखते हैं हम कट पेस्ट, यहाँ से उठा के वहाँ पे, यहाँ पे उठा, यहाँ से उठा के हमें क्या करना है, दूसरे लोकेशन पे पेस्ट करना है। कट पे जैसे करते हैं हम, वही यहाँ पे भी करने वाले, वही एक्टिविटी करने वाले। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे लिनक्स में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, वहीं पे भी मूव करते हैं, कट पेस्ट मूव, यहाँ से उठाओ यहाँ से पेस्ट करो। तो जैसे कि देखो मेरा एक डायरेक्टरी है हैरी नाम से, ये क्या करना है मुझे, कट करना है, क्या करना है, ये डायरेक्टरी मुझे कट करना है, और पेस्ट कहाँ पे करना है, पेस्ट मुझे करना है मान लो वीआर के अंदर एक कैशे नाम की जो डायरेक्टरी है, उसके अंदर एम नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, हैरी नाम की डायरेक्टरी मुझे पेस्ट करनी है। तो यहाँ से कट होगी और वहाँ पे जाके पेस्ट होगी, क्या होगी, यहाँ से कट होगी वहाँ पे जाके पेस्ट होगी। तो मैं क्या करूँगा, कट करने के लिए कमांड होता है हमें मूव, उसके लिए भी हमें दो ही चीज़ लगने वाली है, सोर्स और डेस्टिनेशन। कट करने के लिए भी क्या कट कर रहे हो, मैंने क्या कट किया, मैंने क्या कट किया, हैरी नाम का जो डायरेक्टरी है उसको मैंने कट किया, और मुझे पेस्ट कहाँ पे करना है, डेस्टिनेशन के यहाँ पे मेरा वैर कैशे एम के अंदर मुझे उसको पेस्ट करना है, वही सिंपल सेम ही वही है। इसीलिए मैंने बोला कि आपका जो पाथ है लिनक्स में, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी की सारी चीज़ें सिर्फ आसान लग जाएगी आपको, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हैरी नाम का जो डायरेक्टरी है इससे यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, और मुझे पेस्ट कहाँ पे करना है, वैर कैशे यम, क्या करो, वैर कैशे यम नाम की जो डायरेक्टरी है यहाँ पर आपको उसको एंटर करो और एलएस करो। यहाँ पे आपको हैरी नाम का जो डायरेक्टरी था वो दिखाई नहीं देगा, यहाँ से दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, ये यहाँ पे चला गया, यार कैसे यम नाम की जो डायरेक्टरी, यहाँ पे हैरी नाम का जो डायरेक्टरी है चला गया, ठीक है। मान लो आप किसी दूसरे लोकेशन पर हो, क्या हो, आप किसी दूसरे लोकेशन पर हो, मैं समझो मान लो इस एक मीडिया नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैं चला गया, वहाँ पर स्लैश के अंदर एक मीडिया नाम की डायरेक्टरी है, मैं उसके अंदर चला गया। अभी मुझे क्या करना है, हैरी नाम की जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर का पूरा कंटेंट मुझे मेरे करंट लोकेशन पर पेस्ट करना है। क्या करना है, मुझे करंट लोकेशन पर पेस्ट करना है, सिर्फ हैरी नाम की डायरेक्टरी का जो कंटेंट है वो पूरा डेटा, वो सिर्फ वो डेटा ही मुझे क्या करना है, मेरे करंट लोकेशन पर पेस्ट करना है। तो मेरा करंट लोकेशन कहाँ पर है, सॉरी pwd, तो स्लैश मीडिया के अंदर हूँ मैं, वो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या कैसे करूँगा, मूव राइट, वहाँ से मुझे कट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हैरी डायरेक्टरी के अंदर मेरा डेटा होगा, क्या देखते हैं, चलो यार हैरी डायरेक्टरी के अंदर इतना सारा डेटा था,
राइट। अभी वो पूरा डेटा ही मुझे कट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, बोलो चलो, जो समझ में आ रहा है चलो बोलो, यम वी मूव स्लैश वैर स्लैश कैशे यम, यम के अंदर का स्लैश हैरी, हैरी के बाद का स्टार, ये पूरा डेटा मुझे करंट लोकेशन पे पेस्ट करना है, तो मैं सीधा सीधा डॉट कर दूंगा, है इजी। बस ऐसा ही है लिनक्स। अभी ये हैरी के अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा डेटा हमने यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नहीं होगा क्या, अभी सोर्स ही रहेगा, डेस्टिनेशन कहाँ पर है, डेस्टिनेशन कहाँ पर देना है, डेस्टिनेशन ही पता नहीं उसको, कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा वो, कमांड कैसे एग्जीक्यूट होगी, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा वो। सोर्स देना है, डेस्टिनेशन देना है, अभी डेस्टिनेशन भी ऐसे देना है जो यहाँ पर हो अवेलेबल, राइट। अगर मान लो उस लोकेशन पर वो नहीं है, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं, तो कैसे कंप्लीट नहीं होगा, राइट। जैसे कि अभी ये मीडिया के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक नई डायरेक्टरी बन के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे नहीं कर सकते, सीरी LSMNT के अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, ऐसे रैंडमली लोकेशन दे दिया। जैसे कि ट्रिपल ए के अंदर भी डेटा है हमारा, हमने कॉपी किया था, आपको याद रहेगा, तो व्यार कैशे यम के अंदर एक ट्रिपल ए नाम की देखिए, उसके अंदर भी हमने डेटा कॉपी किया था, मतलब ये सारा डेटा अभी ये मुझे कट करना है और पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मान लो यम वी कट करना है मूव, और मुझे व्यार कैशे यम, यम के अंदर ट्रिपल ए का पूरा डेटा मुझे क्या करना है, MNT के अंदर, राइट। MNT के अंदर मेरा एक फाइल डायरेक्टरी रहेगा ABC, उसके अंदर रहेगा AXYZ, है क्या, ऐसे कोई डायरेक्टरी बोल रहा है क्या वो, हाँ, तो सिर्फ स्लैश है, मैंने बोला कि वहाँ पे लोकेशन पे वो अवेलेबल नहीं है डायरेक्टरी, तो बनेगी क्या, नहीं बनेगी, तो वहाँ पे होना चाहिए अवेलेबल, क्या होना चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, है समझ में है। तो ये है हमारा कट पेस्ट, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब आपको और अच्छी तरीके समझाएगा। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, MNT के अंदर हमने पूरा डेटा की, अभी ये पूरा डेटा हमने MNT के अंदर पेस्ट किया था, सॉरी मीडिया के अंदर, सॉरी मीडिया डायरेक्टरी के अंदर हमने ये सारा पूरा डेटा, लेकिन अब मैं कहाँ पर हूँ, मेरा लोकेशन है बिहार कैसे यम डायरेक्टरी के अंदर है, मैं क्या हूँ, मैं यम डायरेक्टरी के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपका जो डेटा है मीडिया के अंदर का, ये पूरा का पूरा डेटा आपको कॉपी करना है, राइट, मतलब कट करना है, सॉरी कट करके आपको पेस्ट करना है जैक डायरेक्टरी के अंदर। कहाँ पे करना है, जैक डायरेक्टरी के अंदर आपको पेस्ट करना है। चलो बोलो, जैक डायरेक्टरी कहाँ पर है मेरा, राइट, कहाँ पर है, स्लैश रूट के अंदर क्या है मेरा, जैक नाम का डायरेक्टरी है ना, और मेरा सोर्स क्या है, स्लैश MNT के अंदर का ऑल डेटा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, MV मीडिया के अंदर का सोर्स मेरा पूरा डेटा, ये क्या है मेरा सोर्स है, अभी डेस्टिनेशन कहाँ पर है मेरा, स्लैश रूट के अंदर एक जैक नाम का डायरेक्टरी है, वहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, आपको ऐसे बताना है। सोर्स ले लो, डेस्टिनेशन ले लो, दो चीज़ें बराबर सोचनी चाहिए, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे वो फाइल होनी चाहिए, यहाँ से उठाना है वहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे कट कॉपी करना है वहाँ से पेस्ट करना है, राइट। ये अभी आपको आज ये प्रैक्टिस करना ही करना है। अभी सर्वर इंस्टॉलेशन कर लो, 15-20 मिनट में आपका एक सर्वर बन जाएगा और आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो शुरुआत, ठीक है। सर का तो बन गया है सर्वर, राइट। तो ये हो गया मेरा इंस्टॉलेशन। हाँ, आज वीडियो अभी कर देता हूँ, लेक्चर अभी खत्म होने के बाद एक पहला काम वही कर देते हैं, वीडियो अपलोड कर देते हैं वहाँ पे, मतलब आप देख पाओगे डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो जैक के अंदर वो डेटा कॉपी हुआ है नहीं हुआ है, पहले जाके देखते हैं कि मीडिया के अंदर का वो पूरा डेटा निकल गया है नहीं, मीडिया के अंदर का पूरा डेटा निकल गया, वही डेटा जैक मतलब है, फाइल के लिए भी वही है, MV पाइनएप्पल। अभी मैंने यहाँ पे कौन सा पाथ दिया, रिलेटिव पाथ, क्योंकि मैं करंट लोकेशन यम के अंदर ही हूँ, तो मेरा जो फाइल है पाइनएप्पल वो यम डायरेक्टरी के अंदर ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, MV
पाइनएप्पल नाम की जो डायरेक्टरी है ये मुझे कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है मुझे रूट के अंदर होगी अभी वो फाइल, देखते हैं रूट के अंदर ऑलरेडी है, मैंने बोला ना ऑलरेडी है, नहीं करनी है। चलो तो किसी दूसरे लोकेशन पर देते हैं, स्लैश रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर नहीं होगी, डेस्कटॉप के अंदर नहीं, रूट के अंदर थी इसलिए वो राइट हो रहा था, है ना, ऑलरेडी थी वहाँ पे फाइल, तो इसलिए ये यहाँ पे ये नहीं हुआ है। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा कट पेस्ट। अभी और एक चीज़ है लास्ट इसमें की, पाइनएप्पल देखो यहाँ पे पाइनएप्पल है क्या आपका, ये नहीं है, कहाँ पे चला गया आपका, रूट के अंदर, स्लैश रूट के अंदर डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के अंदर ये पाइनएप्पल चला गया। ऐसे देखना है तो आप ऐसे दे सकते हो सीधा सीधा, राइट। आ रहे अभी ये क्या है आपका एलएस, आपको देखना है ट्रिपल ए, और आपको देखना है तो ये दो भी डायरेक्टरी के अंदर का आपको डेटा दिखाई देगा, एक डायरेक्टरी के अंदर डेटा है, दूसरे डायरेक्टरी के अंदर डेटा है क्या हमारे पास, देखो ये ट्रिपल ए के अंदर डेटा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने दो डायरेक्टरी दी है और दो डायरेक्टरी का यहाँ पे नाम भी दिया, ये एग्जीक्यूट हुआ है, क्यों, क्योंकि दो डायरेक्टरी भी उस करंट लोकेशन पर ही अवेलेबल थी। मान लो आपको क्या करना है, अभी देखना था आपको एलएस, मैंने क्या किया ट्रिपल ए, उसके बाद दिया मैंने हैरी, अगर मैं यहाँ पर जैक दूंगा तो ये बोलेगा कि जैक का अवेलेबल है क्या यहाँ पर, ये बोलेगा कैन नॉट एक्सेस जैक, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। अगर आपको जैक देना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा रूट, करेक्ट, स्लैश रूट के अंदर ना जैक नाम की डायरेक्टरी है तो वो जाएगा और स्लैश जैक के अंदर भी जाके देखेगा कि हाँ जैक के अंदर भी ये सारा डेटा है, राइट। ये अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो। अभी इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहेगी जो आप डे बाय डे आप खुद एक्सप्लोर करना चाहते हो, राइट, और चाहोगे भी, इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये लिनक्स, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, राइट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये अगर सिर्फ सुनना है और सुनने के बाद अगर आपको समझ में आ जाए, ऐसा लिनक्स है ही नहीं है, ठीक है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये बिना प्रैक्टिस के होगा ही नहीं। सिर्फ आप आओगे और लेक्चर सुन के निकल जाओगे और कल आके और लेक्चर सुनोगे तो होगा ही नहीं है। इसके लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या बोलते हो रट्टा मार के याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ एलएस है, एच है, एबीसीडी है, मैनकेडीआर है, ये एब्सोल्यूट पाथ है, ये रिलेटिव पाथ है, कहाँ का पेज मैं कहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, कौन सी कमांड कहाँ पे रह के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कब आएगी, जब आप उतनी प्रैक्टिस करोगे, राइट। बेसिक के लिए बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा आगे चल के आपका पूरा इजी रहेगा, क्योंकि आपका ये सबको पता रहेगा कि हाँ ये एब्सोल्यूट पाथ है, ये रिलेटिव पाथ है, मैं क्या कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे कर रहा हूँ, राइट, ये सब आपको आ जाना चाहिए। चलो एक लास्ट पोर्शन बचा है इसमें का, ये कंप्लीट कर देते हैं। अभी क्या करना है मुझे, कट किया मैंने, क्या किया मैंने, कट पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, कट पेस्ट किया है। अभी हो सकता है कभी कभी आपको उसको रीनेम करना पड़ेगा, रीनेम मतलब नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टरी है मेरा, ट्रिपल ए नाम से जो डायरेक्टरी है उसको मुझे रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कमांड यूज करोगे मूव mv, क्या करेंगे हम mv कमांड का ही इस्तेमाल करते हैं रीनेम करने के लिए भी, राइट। मैं क्या करूंगा mv, ये मेरा नाम रहेगा सोर्स, यहाँ पर रहेगा सोर्स, डेस्टिनेशन कहाँ पर है, डेस्टिनेशन पर यहाँ पर, डेस्टिनेशन भी आपको यहीं पे देना है, क्या करना है आपको, डेस्टिनेशन भी आपको यहीं पे देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको नाम दे दूंगा मैं लावाटेक, क्या करते हैं इसको एक नाम देते थे लावाटेक। अभी जो ट्रिपल ए नाम से जो हमारा डायरेक्टरी था वो बन गया लावाटेक, हो गया। कंटेंट देखो वही डायरेक्टरी ट्रिपल ए के बाद, राइट। अगर मान लो आपको ट्रिपल लावाटेक को क्या करना है, चेंज करना है, तो ये रहेगा आपका पहला नाम, जो डायरेक्टरी है आपकी मेन डायरेक्टरी जिस पे अभी नाम है, आपको देना है इसको ट्रिपल ए, तो आप ट्रिपल ए दे सकते हो, और एलएस करके देख सकते हो, लावाटेक कन्वर्ट हो गया ट्रिपल ए के अंदर। आप एलएस करोगे और ट्रिपल ए करोगे तो आपको उसके अंदर, ये हो गया रीनेम करना। रीनेम के लिए भी हम क्या करते हैं, mv कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ एक बार रीनेम करके भी हम क्या कर सकते हैं, रीनेम करेंगे मतलब कट, रीनेम और पेस्ट, ये तीनों चीजें हम एक साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वही फाइल को हमको कट करना है
उसको पेस्ट करते हो एक दूसरे नाम से हम पेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसी फाइल को उसी डायरेक्टरी को हम पेस्ट करते हो दूसरे नाम से या दूसरे किसी भी नाम से हम क्या कर सकते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा ट्रिपल ए नाम का जो डायरेक्टरी है, राइट, जैसे कि मान लो मेरा मूव ट्रिपल ए के अंदर का पूरा डेटा हैरी डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ट्रिपल ए के अंदर का पूरा डेटा यहाँ से कॉपी किया इसी लोकेशन से और इसको मैंने पेस्ट किया हैरी नाम की डायरेक्टरी के अंदर, राइट। यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, बराबर है। अभी मुझे क्या करना है, हैरी नाम की जो डायरेक्टरी है ये मुझे कट करनी है और कहाँ पे एक लोकेशन देगा, जैसे कि मान लो ओपीडी नाम की एक डायरेक्टरी है यहाँ पर लिनक्स के अंदर, क्या है, एक ओपीडी नाम की डायरेक्टरी है। उस ओपीडी नाम के ओपीडी डायरेक्टरी कहाँ पर रहेगी, फिर मैं जैसे बोलूंगा कि ओपीडी है तो अभी आपको आप जाओगे कहाँ पे, सीधा स्लैश के अंदर जाओगे। सर ने बोला कि ओपीडी नाम की एक डायरेक्टरी है तो ये आप जाओगे सीधा स्लैश के अंदर, तो आपको दिखाई देगी कहीं ना कहीं, तो स्लैश के अंदर एक ओपीडी नाम की डायरेक्टरी दिखाई देगी, राइट। स्लैश ओपीटी नाम की एक डायरेक्टरी है, यहाँ पर आ गया मैं तो मुझे यहाँ पे दिख गई। जैसे देखता हूँ मैं ओपीटी के अंदर क्या डेटा है, क्या एक ओपीटी नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक रैंडमली एक फाइल या फोल्डर है, राइट। ये हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो उसके वहाँ पे एक डायरेक्टरी है। अभी मुझे क्या करना है, एक डायरेक्टरी ही वही डायरेक्टरी, कौन सी वाली, हैरी, उसको मुझे कट करना है यहाँ से। यहाँ पे दिख रहा है आपको हैरी नाम की डायरेक्टरी, राइट। इसको जब पेस्ट करूंगा तो पेस्ट करते वक्त दूसरा नाम आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम कमांड वही इस्तेमाल करेंगे, mv हैरी। क्या करेंगे, mv हैरी। ये डायरेक्टरी मुझे क्या करना है, कट करना है और पेस्ट करना है कहाँ पे, ओपीटी के अंदर। लेकिन जब पेस्ट होगा क्या होगा, जब पेस्ट होगा तो पेस्ट होते वक्त उसको क्या नाम से पेस्ट होना चाहिए। मैंने क्या किया, उसको दिया पॉटर। क्या नहीं, उसको नाम दे दिया मैंने, नया नाम दे दिया। पहले हैरी था, अभी उसको मैंने दिया पॉटर। तो आप जैसे हैरी करोगे अभी वो जो डायरेक्टरी है यहाँ से आपकी निकल जाएगी हैरी नाम की डायरेक्टरी। पहले तो ये यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया। अभी जब यहाँ पे पेस्ट होगा कहाँ पर जाके, ओपीडी डायरेक्टरी के अंदर, वो जाके पेस्ट होते हो क्या होगा, रीनेम करके पेस्ट होगा पॉटर नाम से। कंटेंट वही रहेगा, ओपीडी के अंदर पॉटर करो, एक ही साथ सब सारी चीजें एक्टिविटी एक ही बात। कट हो रहा है पहले, यहाँ से कट होगा, वहां पे जाके पेस्ट होने से पहले रीनेम करके पेस्ट होगा। क्या होगा, रीनेम करके पेस्ट हो जाएगा। मतलब एक ही कमांड में क्या कर रहे हैं हम, कट पेस्ट एंड रीनेम। क्या कर रहे हैं, कट पेस्ट और रीनेम, ये सारी चीजें हम एक ही कमांड के साथ कर सकते हैं। सर अभी कॉपी करने के लिए मुझे हैरी का फोल्डर में फाइल चाहिए, उसका एक ही फाइल एबीसी का कॉपी करना है तो फोल्डर में डालना है। हाँ तो यह भी समझो, मान लो, अच्छा देखो आपका फाइल है, जैसे कि मान लो मुझे abc10 नाम का वही फाइल, मुझे एक ही फाइल कॉपी करना है, इसके अंदर का अभी तो ये तो पॉटर नाम से बन गया, ठीक है, हैरी नाम का तो है ही नहीं, ठीक है क्या यहाँ पर है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो mkdir हैरी, यहाँ पे और एक डायरेक्टरी बनाया मैंने mkdir हैरी, उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक फाइल क्या कॉपी करते हैं। जैसे मान लो mkdir मैंने क्या किया, हैरी सॉरी टच और फाइल करना है ना हमें, तो हैरी मैं यहाँ पे उसको नाम दूंगा, क्या नाम देंगे हम, उसको नाम देंगे हम जैसे कि मान लो सैमसंग। अभी जाओ सैमसंग, मैंने क्या किया, एक सैमसंग नाम से फाइल बनाई और एक मैंने बनाई नोकिया, राइट, और मैंने यहाँ पे बनाया एक MI। ऐसे 2-3 फाइल्स मैंने क्या किया, हैरी नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मैंने उसको दी। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ उसमें से एक ही फाइल कॉपी करनी है। क्या करनी है, मुझे एक ही फाइल कॉपी करनी है। मैं क्या करूँगा, cp क्या है मेरा, हैरी, ये मेरा डायरेक्टरी है, राइट। उस डायरेक्टरी के अंदर की मुझे सिंगल फाइल कॉपी करनी है। जैसे मान लो मुझे सैमसंग कॉपी करनी है तो मैं सैमसंग कॉपी करूँगा। कहाँ पे पेस्ट करनी है, मुझे करनी है मान लो इसको स्लैश ओपीटी के अंदर, क्या करना है मुझे, स्लैश ओपीटी के अंदर मुझे सैमसंग नाम की फाइल है वो कॉपी करनी है, वो मैंने पेस्ट किया। मैं यहाँ पे ls करूँगा और ओपीटी देखूंगा, सिंगल देना है, आप उसको सिंगल दोगे। आपको इसमें के सिर्फ 2 ही करने हैं। क्या करना है आपको, इसमें के 2 करने हैं, 2 फाइल आपको कॉपी करने हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cp
आप दोगे हैरी, हैरी के अंदर का नोकिया, उसके बाद फिर से हैरी दोगे, फिर उसके अंदर दोगे एमआई, राइट। क्या क्या हमने एमआई, ये दो फाइल मुझे क्या करना है, हाँ सर पोर्टर में डालना है तो /opt/portal राइट। अभी वो अभी देना है मुझे किसी, मान लो पोर्टर डायरेक्टरी के अंदर मुझे उसको पेस्ट करना है, ये दो फाइल से मुझे पोर्टर डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना है। पोर्टर डायरेक्टरी कहाँ पर है, ओपीटी के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा ओपीटी /पोर्टर, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपकी दो फाइल्स पेस्ट हो जाएगी। कैसे पता करेंगे हम, /opt/porter, हैश डाल सकते हैं कि नहीं सर, डिलीट कर सकते हैं? नहीं जरूरत नहीं है, अब आगे वाला जो स्लैश है आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, होगा वो पेस्ट। देखो ये हो गया एमआई नोकिया। आपको समझो मान लो सैमसंग करना है कॉपी, ये एकदम एंड में दिख रहा है। मैंने क्या किया, जैसे मान लो सीपी, मैंने हैरी, उसके बाद दिया मैंने सैमसंग, राइट। अब मुझे क्या करना है, मान लो ओपीटी के अंदर एक पोर्टर नाम का डायरेक्टरी, मैंने यहाँ पे दिया नहीं स्लैश, मैंने यहाँ पे दे रहा है, नहीं दे तो भी होगा। ओपीटी और पोर्टर हो गया, सैमसंग नाम का भी फाइल कॉपी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3, लेकिन आप जब दोगे तो ऐसे नहीं देना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं दो, आप ऐसे दे नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, ऐसे दे नहीं सकते हो। ये नहीं, यहाँ पे फाइल बनाई थी, हाँ हैरी के अंदर है ना, हाँ यहाँ पे आप ऐसे नहीं दे सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, ये वाला पाथ नहीं दे सकते हो। सीपी, राइट, आपने दिया हैरी, उसके बाद दिया आपने नोकिया, राइट, फिर उसके बाद दिया आपने एमआई, फिर उसके बाद आपने दिया सैमसंग। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये सीएस कहाँ पे ढूंढेगा, ईसीएम डायरेक्टरी के अंदर ही ढूंढेगा सैमसंग और नोकिया को, सॉरी सैमसंग और एमआई को। तो जो सैमसंग और एमआई नाम की दो फाइल है, इसी लोकेशन पर उसको मिलेगी ही नहीं सिस्टम, राइट। वो जिस लोकेशन पर है उसको हमें उसका बराबर से मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप ये लोकेशन, अरे रुक जाओ, और आप यहाँ पे दे सकते हैं, मान लो आप दे सकते हो, आप सीपी आप दोगे यहाँ पे एमआई, राइट, आप दोगे यहाँ पर सैमसंग, आप दोगे यहाँ पे नोकिया, तो ये चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लोकेशन पर हो, उसी लोकेशन से आप दे रहे हो अलग अलग 3 फाइल के नाम, तो चलेगा, क्योंकि आपको उसका पाथ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी करंट लोकेशन पर ही हो। आप यहाँ पे हम दे सकते हैं किसी, मान लो एमएनटी डायरेक्टरी के नाम, तो ये 3 फाइल आपके कॉपी हो गए एमएनटी के अंदर, बिना उसका मैंने लोकेशन दिया, मैंने क्या किया, करंट लोकेशन दे दिया। आप वहां पर हो तो जरूरत नहीं पूरा पाथ देने की, राइट, सिंगल सिंगल फाइल के नाम दे सकते हो। लेकिन आप वहां पे हो ही नहीं, जैसे कि आप एक लोकेशन बैक हो और उस लोकेशन के अंदर है क्या, हमारे सैमसंग वो फाइल्स है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, RMF एमएनटी के अंदर का पूरा डेटा डिलीट, कुछ भी है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सीपी पहली बार दिया मैंने बराबर से, लेकिन आप यहाँ पे है स्लैश हैरी दोगे और आपने यहाँ पे एमआई किया, ये बराबर है क्या, क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि सिस्टम जाएगा सीपी कमांड एग्जीक्यूट करने, पहले स्लैश के अंदर जाएगा ढूंढने हैरी नाम की डायरेक्टरी, उसको देखने के लिए उसको स्लैश के अंदर हैरी नाम की डायरेक्टरी मिलेगी ही नहीं, राइट। इसीलिए हमें क्या करना है, हम जो भी दे रहे हैं बराबर से देना है। अभी इसको ये क्या करेगा, सीपी कमांड एग्जीक्यूट करेगा करंट लोकेशन पर ही जाके देखेगा किसी एम के अंदर हैरी नाम का कोई है क्या, तो हैरी नाम का उसको डायरेक्टरी मिल जाएगा, फिर हो जाएगा एमआई के पास, और बाद में आप जाओगे यहाँ पे नोकिया, तो वो एम के अंदर ही पहले नोकिया ढूंढेगा, एम के अंदर ही सैमसंग नाम की फाइल ढूंढेगा, उसको मिलेगी ही नहीं। तो ये आपका आपका जो एक्टिविटी है, इसमें से 2 आपके क्या हो गए, एक्टिविटी फेल हो गई, कैन नॉट स्टार्ट नोकिया सैमसंग, नोकिया और सैमसंग नाम के, हाँ राइट, ये नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको एक एरर आ गया, ये बताना था मुझे, ठीक है। आपकी एक फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई रहेगी, समझ में आया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कट पेस्ट, उसके बाद कॉपी पेस्ट, उसके बाद कट रीनेम और पेस्ट। तो ये था हमारा बेसिक का कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा समझ में सर।